ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा रेहान और रेहान की बेगम सही तरीके से अपने ख़ानदान को चूना लगाने की कोशिश करें। फैज़ को मुकम्मल तौर पर रेहान के ऊपर शक हो जाता है। क्या दोनों भाइयों के बीच में कोई नई लड़ाई हो सकती है? किस जगह पर किस पॉइंट पे फैज़ की माँ को हरीम की याद आना शुरू हो जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? कैसे फैज़ रेहान को समझाने की कोशिश करेगा? क्या फैज़ इस मकसद में कामयाब हो सकता है? हरीम जिस लड़के के साथ मुलाकात करती जा रही है, क्या हरीम इस जगह पर गलती कर रही है? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। अगर फैज़ की माँ और फैज़ का वालिद फैज़ को राजी करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप जॉब ना करें, अपने बिजनेस को देखें, तो फैज़ जो अपने वालिदैन की बात मान लेता है और बिजनेस के ऊपर तवज्जो देना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त बिजनेस के ऊपर तवज्जो देता है तो उसके बाद रेहान जो होता है उस बीच में सारा का सारा काम कर देता है। वो अपने वालिद की तरह सिग्नेचर करता है, हमजा भी उसी तरीके से देता है और जितने भी एसेट होते हैं वो अपने नाम कर देता है, उन एसेट को बेच देता है। जैसी सारी की सारी फैज़ वो फाइलें देखता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करना शुरू कर देता है, बिजनेस के ऊपर तवज्जो देता है, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है उसके सामने आ जाता है। फैज़ जल्दी से जाता है अपनी माँ के पास और जाकर जो बात करता है उसे सारी की सारी कहानी बता देता और कहते हैं कि माँ जी, रेहान ने बहुत सारे एसेट बेच दिए हैं, उसने अपने वालिद के सिग्नेचर भी इस्तेमाल किए हैं और साथ में थम्स अप भी इस्तेमाल किए हैं, सारे एसेट को अपने नाम कर दिए। जैसे ये बातें माँ सुनती है फैज़ की तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। वहाँ पर पूछती कि भाई क्या, उसको तो यकीन भी नहीं आ रहा होता। हालांकि इसे इस बात का शक पहले भी हो चुका था जिस वक्त रेहान और रेहान की बेगम ने रेहान ने अपनी माँ के सामने बात की थी, उस वक्त भी इसे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था कि भाई हरीम और इसके बीच में कितना ज़्यादा फ़र्क है। फैज़ अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि रेहान जो वो इस लालच में इस हद तक भी जा सकते। रेहान अपने वालिदैन से बार बार रिक्वेस्ट करता था कि अबू जान, मुझे जो अपनी जायदाद या जितना भी मेरा पैसा बनता है मुझे दे दें, अपने ससुर की जो कंपनी में ये पैसा, ये एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। हालांकि रेहान की बेगम और रेहान की जो सास है उनको भी सोच रही है कि हम रेहान को जो वो चूना लगाएंगे और जिस वक्त रेहान के साथ ये सब कुछ होगा तो बाद में जो रेहान को एहसास भी हो सकता है। अब यहाँ पर फैज़ की जो माँ है ना, वो फैज़ को कहेगी कि आपने जो है वो अपने बिजनेस के ऊपर सही तरीके से फोकस करना है और रेहान को आपने रोकना है ताकि वो इस किस्म की हरकतें मज़ीद आगे जाकर ना करे। अगर उसने ये सब कुछ करता गया तो ये सारा जो बिजनेस होगा हमारे हाथ से निकलता जाएगा। अब इस जगह पर फैज़ की माँ को जो वो बार बार एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार, अगर मैंने हरीम को इस घर से ना निकाला होता तो मेरे साथ कभी भी ऐसा ना होता। रेहान की जो बेगम है उसने सारी तवज्जो इसकी हरीम की तरफ दिलवाई हुई थी और बीच में जो अपना काम करती जा रही थी। अब हरीम बहुत बड़ी गलती कर रही है। हरीम जिस लड़के के साथ मुलाकात कर रही है, इस जगह पर अगर फैज़ इन दोनों को देख लेता है तो फैज़ के दिल में और भी ज़्यादा हरीम के लिए नफरत आ सकती है। तो हरीम को चाहिए कि इसे अपने आप को एक अलहदा रखे, किसी मर्द के साथ मुलाकात ना करे, नासिर के साथ भी मुलाकात ना करे, ताकि फैज़ को इस बारे में थोड़ा बहुत एहसास हो और वो हरीम के साथ आकर मुलाकात करे। अगर फैज़ इन दोनों को आपस में देख लिया तो उसके जहन में और भी ज़्यादा गलत ख्याल जाएंगे कि यार देखें कि सही कहती थी मेरी माँ, जैसा नासिर सही तरीके से कहता था कि ये लड़की धोखेबाज है और आज किसी और के साथ ये चल रही है और इससे मेरी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये सारी की सारी बातें फैज़ के दिल में आ सकती हैं। हरीम और वो लड़का एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, समंदर के किनारे खड़े होते हैं। हरीम बड़ी परेशान होती है। वो लड़का इसके सामने जो बातें करना शुरू कर देता और कहते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें मिल जाती हैं स्वयं मोहब्बत और खलूस के। जिसके पास मोहब्बत हो, खलूस हो, बस वही इंसान मिल सकता है। किसी और के पास अगर ये चीज़ ना हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती। मैंने अपने खून के रिश्तों को खून चूसते हुए देखा है। ये बातें सारी के सारी हरीम के साथ कर रहा होता है वो लड़का। अब उसका बात करने का मकसद ये हो सकता है कि हरीम के दिल में किसी तरीके से वो जगह बना दे, क्योंकि हरीम का बात करने का जो अंदाज़ ऐसा होता है कि इसकी ज़बान में खलूस होता है, इसकी ज़बान में मोहब्बत होती है, तो वो लड़का इसके ऊपर फ़िदा होना शुरू हो जाता है। हो सकता है ये सारी की सारी बातें जो वो हरीम के सामने शेयर भी करे, उसे सब कुछ बता दे, लेकिन हरीम इसे साफ अल्फाज पे इनकार कर देगी क्योंकि हरीम तो फैज़ के साथ मोहब्बत करती है और उसने कभी भी फैज़ के बारे में ऐसा नहीं सोचा। उसके दिमाग में सिर्फ उसे फैज़ चल रहा है और वो यही उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि एक न एक दिन फैज़ मेरे पास ज़रूर वापस आएगा। अब फैज़ को जो टारगेट मिला था, फैज़ जाता है रेहान के पास।
रेहान को रोकने की कोशिश करता है, उसे बार बार कहता है कि आप ये सब कुछ ना करें, आप जो कुछ भी करें इससे गलती करें। अब रेहान ने अपनी डिमांड की थी अपने वालिद के सामने कि मुझे अपना हक दें। जब ये बातें रेहान फैज़ की सुनता है तो रेहान फ़ौरन फैज़ को जवाब देते और कहते हैं कि जब घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है और फिर ज़बरदस्ती घी निकालना पड़ता है। पॉइंट पे फैज़ को ये भी कहेगा कि मैंने माँ के सामने भी ये बात की थी, अपने वालिद के सामने भी ये बात की थी, मुझे हक इन्होंने नहीं दिया तो फिर लाजमी तौर पर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मुझे जो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और मैंने जब सारे के सारे एसेट अपने नाम कर लिए। आगे से फैज़ जब ये बातें सुनता है तो वो रेहान को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि ठीक है, आपने सब कुछ जो करना था कर दिया, लेकिन मेरी बात भी कान खोल कर सुन लें। इसके अलावा कोई और भी तो दुनिया में रिश्ते होते हैं, मोहब्बत होती है, खलूस होता है, एतमाद होता है। आपने जो अपने वालिदैन का एतमाद तोड़ा है, अगर आप ये सब कुछ ना करते तो हो सकता है मोहब्बत और खलूस से आपको ये चीज़ें मिल जाती। अब कभी भी वालिदैन जो है वो आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। फैज़ ये बातें जो कह रहा है रेहान को वो 100% ठीक होती है। अगर रेहान गुस्से से बात ना करता और जाकर प्यार से अपनी माँ को, अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता तो हो सकता है कि माँ इसकी बात मान लेते और कुछ ना कुछ ऐसे एसेट दे देते। अब इसने अपने वालिदैन का एतमाद तोड़ा है तो कभी भी वालिदैन इसके ऊपर 100% यकीन नहीं करेंगे। अब इसे शक की निगाह से देखेंगे। वो तो पहले भी इसे शक की निगाह से देखना शुरू हो चुके थे और वो बार बार फैज़ को सब कुछ कह रहे थे कि आप जाएं और जाकर जो बिज़नेस को तवज्जो दें, बिज़नेस के ऊपर सही तरीके से फोकस करें। हमें जो वो रेहान के ऊपर शक होता जा रहा है। अब फैज़ पूरी जो एक मेहनत होगी, सारी जो तवज्जो होगी इस बिज़नेस के ऊपर देगा और इन दोनों भाइयों के बीच में जो वो किसी हद तक लड़ाई भी जा सकती है, क्योंकि रेहान कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई फैज़ मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा नहीं है और मुझसे बड़े बड़े काम करते जा रहा है, ये सारा बिजनेस इसके नाम आ चुका है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे घर जाएगा बेगम इसके सामने बात करेगी, 700 और भी गई घुसरी है, 700 और भी भड़काने की कोशिश करेगी, तो फिर इस तरीके से रेहान के दिल में फैज़ के लिए, अपने ख़ानदान के लिए नफरत आ सकती है। ये जो रेहान गलती कर रहा है, जिस हिसाब से हरकतें कर रहा है, ठीक है मौके पे इसको जो है सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये सब कुछ लेकर जाता है पैसा और जाकर अपने ससुर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर जो है वो इसके साथ ये ससुर, ये बेगम, ये सास इसके साथ वफाक करे। इसे जो वो धक्के देकर घर से बाहर भी निकाल सकते हैं और बाद में से अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है। इससे सब कुछ अगर जाकर करता है। इससे दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि इसी दौरान ये बात में सोचे, जब अपनी सास की, जब अपनी बेगम की बातें सुने और सारी की सारी असलियत इसके सामने आ जाए तो ये कदम ना उठाए और अपने वालिदैन के पास जाए और जाकर उनसे माफ़ी मांगे और वालिदैन इससे माफ़ भी कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन इसी दौरान फैज़ की माँ के दिल के अंदर हरीम की एक वैल्यू जागेगी कि भाई बड़ी इज्जत के साथ बात करती थी, इसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी। जाकर हरीम के पास भी जा सकती है और जाकर उससे माफ़ी मांग सकती है और हरीम जो वो इससे माफ़ कर देगी और हरीम को अपने घर में लेकर आ भी सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से फैज़ रेहान को रोकने की कोशिश कर रहा है तो क्या यहाँ पर रेहान रोक सकता है? क्या इन दोनों के बीच में कोई नई लड़ाई हो सकती है? अगर रेहान यहाँ से बिजनेस लेकर जाता है तो उसके बाद इसका ससुर, इसकी सास का क्या रिएक्शन आता है? क्या उसी जगह पर भी रेहान के साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है? हरीम जिस लड़के के साथ मुलाकात कर रही है क्या ये सब कुछ ठीक कर रही है? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।